डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आपको पता ही होगा कि अमूमन गांव के क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं वह अमूमन जो शुरुआत होता है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होता है। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विशेषताओं के बारे में समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन कौन से मुकदमे होते हैं जो कि सिविल कोर्ट में जाते हैं और सेशन कोर्ट में जाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट DISTRIK डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं निचली अदालत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निचली अदालत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसे कहते हैं समझिए पहले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमूमन जो गांव के क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र होते हैं उनमें जितने भी मुकदमे होते हैं अमूमन उसकी शुरुआत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होती है। कुछ कुछ मामले होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाते हैं, कुछ कुछ मामले होते हैं जो हाई कोर्ट में ही जाते हैं, और कुछ कुछ से ऐसे मूल अधिकार हैं कि मूल अधिकार को छेड़ने पर वह मामला डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो हम आज समझेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। तो निचली अदालत, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब निचली अदालत में कोई फैसला सुनाया जाता है, ठीक ना, तो उनमें दो कंडीशन होते हैं, उन दोनों को याद करना पड़ता है। देखिए क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दो भाग होते हैं, ठीक ना। एक सिविल कोर्ट और दूसरा होता है सेशन कोर्ट। आपको ये हम पिछले क्लास में भी बताए थे, हाई कोर्ट जब पढ़ा रहे थे उस समय। सिविल कोर्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? व्यवहार न्यायालय। और सेशन कोर्ट को हम हिंदी में सत्र न्यायालय बोलते हैं। सत्र न्यायालय। देखिए सिविल कोर्ट में कौन कौन से मुकदमे जाते हैं और सेशन कोर्ट में कौन कौन से मुकदमे जाते हैं, या किसके अंदर आते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, निचली अदालत के अंदर आते हैं। देखिए सिविल कोर्ट को हम व्यवहार न्यायालय कहते हैं। सिविल कोर्ट में कौन कौन से ऐसे मुकदमे होते हैं जो कि सिविल कोर्ट में जाते हैं, इसकी हमको चर्चा करनी है। तो देखिए सिविल कोर्ट में आपको बेसिकली याद रखना है कि सिविल कोर्ट में पैसा से संबंधित और जमीन से संबंधित मामला कहाँ जाएंगे? तो यह जाएंगे सिविल कोर्ट में जाएंगे। पैसा और जमीन से संबंधित मामला सिविल कोर्ट में जाते हैं। अब इसमें आप समझना है कुछ ऐसे मामले होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मान लीजिए आप किसी के घर में घुस गए और उस घर का किराया नहीं दिए हैं, तो ऐसे मामला किस में जाएगा? सिविल कोर्ट में। किसी के घर में घुस गए हैं और उसका किराया नहीं दिए हैं तो यह मामला कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट में। दूसरा मामला है कि आप किसी के खेत जोत लिए हैं, आप किसी के दूसरे के खेत जोत लिए हैं, तो यह सब मामला किस में जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा। सिविल कोर्ट का अर्थात इसको व्यवहार न्यायालय भी कहते हैं। इसमें दीवानी मुकदमे जैसी प्रक्रिया आती है। इसमें दीवानी मुकदमे जैसी प्रक्रिया किस में आते हैं? सिविल कोर्ट में आते हैं। दूसरे का खेत जोत लेना सिविल कोर्ट में आएगा। इसके बाद है आपका किसी दूसरे के गहने चोरी कर लेना और नहीं देना, तो वह मामला किस में जाएगा? तो गहना चोरी कर लेना और नहीं देना, यह मामला आपका सिविल कोर्ट में जाएगा। और भी बहुत से मामले होते हैं सरकारी स्तर पर भी कि बिजली बिल आप चोरी कर लिए हैं, तो बिजली बिल चोरी करने पर यह मामला आपका सिविल कोर्ट में जाएगा। उसके बाद है कि आप अगर बैंक का लोन लिए हैं और बैंक का लोन चुकाए नहीं हैं और चुका भी नहीं रहे हैं और चुकाएंगे भी नहीं, ऐसी आपकी मंशा है, तो इसमें आप पर कौन सा मुकदमा चलाया जाएगा? सिविल कोर्ट यानी व्यवहार न्यायालय मुकदमा, जो कि दीवानी मुकदमे होते हैं। यानी कि आप क्या बिजली बिल के अलावा आप जो है
बैंक का लोन नहीं चुका रहे हैं, बैंक का लोन नहीं चुका रहे हैं, तो यह सब मामला आपका सिविल कोर्ट में जाएगा। इसके बाद है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट जिसको हम क्या कहते हैं, सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय में जो है इसमें मारपीट जैसी मुकदमे आती है, मारपीट जैसी मुकदमे किसमें आते हैं, सेशन कोर्ट में आते हैं। इसमें संघन्य अपराध मामला आता है, संघन्य अपराध मामला किसमें आते हैं, तो सेशन कोर्ट में आते हैं। जैसे देखिए इसमें जो है, इसमें आपका कौन कौन सा मामला आएगा, तो इसमें आपका मामला आएगा, मान लीजिए कि आप जो है किसी को धमकी दे रहे हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, तो यह धमकी आप जान से मारने की क्या कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं, तो यह मामला किस में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा। या फिर आप उसे किडनैप करने की धमकी दे रहे हैं, यानी किडनैप कर लेंगे उसको, अगर आप किसी को किडनैप कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, तो यह मामला किस में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा, सत्र न्यायालय में जाएगा, और इस पर कड़ा एक्शन लिया जाता है। उसके बाद है यह हत्या। हत्या, हत्या का मामला सेशन कोर्ट में जाएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। इसके बाद बहुत से मामले होते हैं, धमकी देना, किडनैप करना, हत्या करना, रेप करना आदि बहुत से मामले होते हैं जो कहाँ जाते हैं, सत्र न्यायालय में जाते हैं, सेशन कोर्ट में जाते हैं, और यहाँ सिविल कोर्ट में ये सब मामले जाते हैं। आई होप कि आपको सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट की नॉलेज हो गया होगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन बातें। इन दोनों में जैसे कॉमन बातें क्या है, देखिए जज जो होते हैं, जज जो होते हैं वह जज सिविल कोर्ट का भी काम करता है और वह जज सेशन कोर्ट का भी काम करता है। यह जज दोनों का काम करता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन यह जज जो है वह सिविल कोर्ट का काम करेगा, इसका डिसाइड करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। या फिर यह जज सेशन कोर्ट का काम करे, तो इसको निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए होते हैं डीजे। डीजे को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए इसके लिए कौन होते हैं, तो डीजे, इसके लिए होते हैं डीजे। डीजे का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज का क्या काम है, डिस्ट्रिक्ट जज का यह काम है कि यह फैसला करता है कि कौन से मुकदमे को कौन से जज को दिया जाए। इन मुकदमों को फैसला, यानी इनका काम क्या होता है, फैसला। क्या फैसला करते हैं कि कौन से मुकदमे को किस जज को दिया जाए, किस जज को दिया जाए, ये इनका काम होता है। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज किस तरह से बनते हैं वो समझते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वह आपका सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट के सीनियर जो होते हैं, इनके सीनियर जो होते हैं वह क्या बनते हैं, इनके सीनियर जो होते हैं वह बनते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। इनके सीनियर क्या बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। और जो डिस्ट्रिक्ट जज इनके सीनियर बनते हैं, इनके नीचे होता है आपका एडीजी। एडीजे, एडीजे का मतलब होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज किसके नीचे होते हैं, तो डीजे के नीचे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे होते हैं। देखिए डीजे के काम क्या है वो समझते हैं, ठीक है ना। जब सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट के मामले पेचीदा हो जाए, जैसे कि अब मान लीजिए कोई मुद्दा आया और वो मुद्दा जो है इतना पेचीदा हो गया कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, तब वो मुद्दा के लिए एडीजे को बुलाया जाता है। इसको सोल्व करने के लिए बुलाया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे होते हैं। तो यह मामला को सॉर्ट आउट करता है, यानी कि एडीजे का ट्रांसफर, एडीजे का ट्रांसफर कौन करते हैं, डीजे करते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में कुछ नॉलेज बेसिक से जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें लोक अदालत की, इसके बाद कुछ लोक अदालत की भी फैसले देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसी से मुकदमा देखिए, लोक अदालत, लोक अदालत, लोक अदालत को क्या कहेंगे हम? लोक अदालत को हम पब्लिक भी कह सकते हैं, पब्लिक न्यायालय, पब्लिक न्यायालय या अदालत, पब्लिक न्यायालय या अदालत आप कहिए। लोक अदालत, लोक अदालत में क्या होता है कि लोक अदालत में ऐसे मुकदमे, छोटे छोटे मुकदमे आते हैं जिसमें कि पक्ष और विपक्ष दोनों उस मुकदमे को राजी हो जाते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, यानी कि उन्हें लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, वो चाहते हैं कि इस मैटर को क्लोज किया जाए। तो लोक अदालत में उन दोनों को बुला करके, पक्ष और विपक्ष को बुला करके आपस में दोनों से समझौता करवा के जज दोनों का समझौता को सामने में सुन करके उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो यह मामला जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। समझते हैं ध्यान से, देखिए लोक अदालत की मामला वह मामला है जिसमें कि अगर लोक अदालत में पक्ष और विपक्ष दोनों साथ हो गए और कहा कि हमको नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा, हमको समझौता चाहिए, तो उनके बीच जब समझौता हो जाता है, अब फिर बाद में वो लड़ जाएं तो कहेंगे ना हम हाई कोर्ट अभी जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब लोक अदालत से एक बार सिग्नेचर हो जाता है तो वह व्यक्ति ना हाई कोर्ट जाता है और ना सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो यही है आपका लोक अदालत, समझौता कर दिया जाता है पक्ष और विपक्ष को बैठा करके। ये हो गया आपका लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ मामले को और समझिए, थोड़ा सा मामला बचा हुआ है इसमें जो कि कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक होता है आपका, जैसे देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा है और उस मुकदमे के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उस मामले में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जगह हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसका एक कारण है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमा है कोई और उस मुकदमे का फैसला आ गया है और उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एडमिट केस करना पड़ेगा। एडमिट केस, एडमिट केस, ये एडमिट केस क्या होता है कि ये एडमिट केस वो होता है कि आप जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा रहे हैं तो वह मुकदमा हाई कोर्ट के लायक है या नहीं है, इसकी चर्चा एडमिट केस में की जाती है। और यह एडमिट केस 30 दिनों के अंदर आनी चाहिए, 30 दिनों के अंदर आनी चाहिए। अगर 30 दिनों के अंदर यह एडमिट केस आ जाती है, अगर आपका मुकदमा हाई कोर्ट के लायक होता है तब वह हाई कोर्ट में चला जाता है, और नहीं तो वह अन्यथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रह जाता है। तो ये है आपका एडमिट केस। आई होप कि इसको भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, इतना तक नॉलेज मेरे पास जो था वो हम आपको दे दिए, इतना ही तक था। चलिए जय हिंद जय भारत।